हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को डिस्कस कर रहे हैं, राजस्थान पीसीजे और यूपी एचजीएस को दृष्टिगत रखते हुए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एसआरए के सेक्शन 8 को, विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 8 को आज हम डिस्कस करेंगे। जब हम देखते हैं, धारा 8 बताती है कि अगर जो कोई चल संपत्ति है उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो जिस व्यक्ति का इस चल संपत्ति पर कब्जा है उसके दायित्व के बारे में बताती है धारा 8। धारा 8 ये कहती है कि अगर जो किसी व्यक्ति का किसी चल संपत्ति पर कब्जा है लेकिन स्वामी के नाते नहीं, तो जिस व्यक्ति का कब्जा है वो व्यक्ति इस संपत्ति को उस व्यक्ति को लौटाएगा, इसके कब्जे को, जो इसका हकदार हो। मेरी कोई संपत्ति है, मैंने अपनी संपत्ति अपने अभिकर्ता को सौंप रखी है, तो यहां पर मेरे अभिकर्ता के कब्जे में है संपत्ति, लेकिन उसका उस पर मालिकाना हक नहीं है। तो अभिकर्ता का दायित्व है कि जब भी मैं उससे अपनी संपत्ति मांगूं तो वो मेरी संपत्ति को जो है वापस करे। तो जब हम धारा 8 को देखते हैं तो उसमें यह बताया है कि अगर जो मालिक की संपत्ति अभिकर्ता के कब्जे में है तो अभिकर्ता का यह दायित्व है कि वो उस संपत्ति को जो है मालिक को जो है वापस करे। सपोज करो मेरी एक कंपनी है, मैंने कंपनी के अंदर एक एजेंट रखा और एजेंट से जो कंपनी का काम करता है, इस काम को करने के लिए मैंने उसको एक बाइक दे रखी है, मोटरसाइकिल दे रखी है। अगर जो वो आज मैंने उसे जॉब से निकाल दिया, काम से निकाल दिया, तो अब उसका ये दायित्व है कि वो मेरी संपत्ति को जो है मुझे वापस करे, मेरी मोटरसाइकिल को वो मुझे वापस करे। इसी तरीके से अगर जो कोई मेरा न्यासी है और मैंने न्यासी को जो है अपनी कोई संपत्ति दी है, तो न्यासी का उस संपत्ति पर कब्जा है, वो किसके है, वो कब्जा है, वो मालिक के नाते कब्जा नहीं है, बल्कि मेरे न्यासी है उसका इसलिए कब्जा है। तो उसका ये दायित्व है कि जब मेरे और इसके बीच न्यास की संविदा का भंग हो जाए तो वो मेरी संपत्ति जो है वो मुझे वापस लौटा दे। इसी तरीके से अगर जो कोई संपत्ति ऐसी है कि जिसका जो है प्रतिकर नहीं हो सकता, सपोज करो मेरी फैमिली का एक बहुत पुराना चित्र है और वो इतना पुराना चित्र है कि वो कई पीढ़ियों का चित्र है, 500-600 साल पुराना चित्र है, और वो किसी व्यक्ति के कब्जे में है, तो अब उस व्यक्ति को वो चित्र मुझे लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जो है प्रतिकर नहीं हो सकता, उसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर जब मेरी कोई ऐसी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है और जिस व्यक्ति की संपत्ति है और वो मेरी संपत्ति को ना दे, तो भैया मुझे उस संपत्ति से कितनी क्षति हो रही है इसका निर्धारण नहीं हो सकता। सपोज करो मेरे पास एक मूर्ति है और वो मूर्ति जो है किसी प्रसिद्ध मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई है। अब वो मूर्तिकार जीवित भी नहीं है, तो उसकी जो ये मूर्ति बनाई गई है उसके द्वारा, ये जो है अपने आप में कितनी है, अतुलनीय है। अतुलनीय से मतलब यह है कि ये बेसकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। तो जहां क्षति का निर्धारण नहीं हो सकता, या अगर जो मेरी संपत्ति ऐसी है जिसका कब्जा मेरे पास से दोषपूर्ण ढंग से लिया गया है, तो इन चारों ही दशाओं में क्या है कि